हेलो बच्चों, आज जो हम लोग करेंगे सेट नंबर 1 करेंगे। यानी 2021 में जो बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है मैथ सब्जेक्ट की, उसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 60 क्वेश्चन रहते हैं, उसकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। हर रोज़ एक सेट अपलोड हो जाएगा। यानी मैं जितना सेट करवाऊंगा उतनी सारी सेट अगर आप लगा लेते हो तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोके। मतलब हर हाल में आ जाएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सारा को टच कर दूंगा। वेस डिजिट टू डिजिट एग्जाम में सेम टू सेम आ जाएगा। बस मैं जितना सेट करवाऊंगा रेगुलर आप सेट को देखते रहना वीडियो के रूप में, और उसी को कॉपी में लिख कर बना लेना। ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं सेट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा था कि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होता, ये वर्ग आव्यूह होता है। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं लिखा देता हूँ, वर्ग आव्यूह होता। मतलब कह रहा है कि वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या होना चाहिए। तो समझिए, वर्ग आव्यूह होने के लिए यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग रो को m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से। यानी जिस दिन हमारा रो और कॉलम बराबर हो जाएगा उस दिन हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता, समझिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। बस इसमें आप आई जे के लगा दीजिए। मतलब ये आई होता है, ये जे होता है और ये क्या होता है, के होता है। तो बस इसमें आप आई जे के लगा दीजिए, पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। तो इससे 1 था तो मैं 1 में आई लगा दिया, प्लस 0 जे, ठीक है ना हीरो, प्लस ये वाला 2 के। मतलब जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें आई जे के क्रमानुसार रिस्पेक्टली लगा दीजिए। मतलब पहले आई लगाना, जे लगाना, के लगाना, और वही आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, स्थिति जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हीरो। तो देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो देखो ये वाला ऑप्शन होगा। क्यों, देखो 0 जे का कोई मतलब यहाँ नहीं होता, नहीं दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 आते हैं। करा द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना लिखा। अब ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। कोटि समझिए, मतलब कितने बार इसको डीसी किया गया है। जो मैक्सिमम बार, जितनी मैक्सिमम बार डीसी की जाती है ना, वही आपका कोटि होता है। तो देखिए कितना बार डीसी किया गया, तो 2 बार डीसी किया गया। कैसे भाई, एक बार डीसी करते हैं हम लोग तो डी बाई बटा डी एक्स लिखते हैं, लेकिन यही जब दूसरी बार हम लोग डीसी करते हैं तो इसको डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। मतलब सॉरी, डी एक्स स्क्वायर डी, हाँ डी बाई, हाँ सही है। तो बाबू मैंने कितनी बार डीसी किया है, 2 बार, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है ना। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन की ओर मैं आता हूं। तीसरा कोई बड़ा बात नहीं, आप गौर से समझिएगा। बोला आई क्रॉस जे क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ आप बात को समझिएगा, आई क्रॉस, चलिए मेरी बात को यहाँ समझिएगा, थोड़ा समझने योग्य बात है, देखिएगा। हाँ देखिए, अगर इस ओर यानी घड़ी के दिशा में चला, माने आई के बाद जे आया, तो आई के बाद जे आया, आई के बाद जे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के। कैसे हीरो, अगर आई के बाद जे आ रहा है तो नेक्स्ट वाला पार्टी आपका आंसर हो जाएगा। आई के बाद जे आया, लेकिन यही लिखता जे क्रॉस आई। मतलब समझ रहे हैं, हमको चलना ये साइड है, तो जबकि दे दिया है जे क्रॉस आई, मतलब उल्टा हमको घुमा दिया। नहीं हीरो, समझिए, अगर कोई आपसे पूछे कि जे क्रॉस आई क्या होता है, तो अगर साइक्लिक मतलब समझते हो, सर्कल के दिशा में ऐसे ऐसे ऐसे,
ऐसे बउआ, अगर आई के बाद जे चला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब अगर घड़ी के दिशा में चला भाई तब तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन जैसे ही घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। देखो तो ये जे क्रॉस आई बोला है, मतलब इधर से इधर गया ना, तो घड़ी के विपरीत दिशा ना, घड़ी तो ऐसे चलता है, तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो निगेटिव में क्यों हो जाएगा। लेकिन यहाँ आई क्रॉस जे दिया है, मतलब रेगुलर दिया ना, आई के बाद जे, तो के आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ समझते हैं। यहाँ तीनों क्वेश्चन को मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो जे क्रॉस जे, तो यहाँ मैं 3 फार्मूला याद करवा देता हूँ। देखो जैसे अगर कोई बोले आई क्रॉस आई, तो ये भी होता है 0, जे क्रॉस जे ये भी होता है 0, और के क्रॉस के ये भी होता है 0। बोलोगे सर होता तो है बट रटना पड़ेगा ना भाई, रटने यो कोई बात नहीं होती है, कोई फार्मूला रटा नहीं जाता है, बस आप रिलैक्स होके समझना। अच्छा, मैं आई और आई, देखो दोनों ब्रदर लग रहे हैं, क्या दोनों भाई जैसा लग रहा है? आई आई भाई सेम बात है, दोनों भाई है। और बीच में क्या है? क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस, तो देखना जहाँ युद्ध का मैदान रहेगा या युद्ध रहेगा वहाँ क्रॉस पारा रहेगा, लड़ाई झगड़ा का निशान रहेगा, वहाँ क्रॉस पारा रहेगा। देखो जब दोनों भाई आपस में झगड़ेगा तो क्या कोई फायदा हो सकता है? फायदा तो कुछ होगा नहीं भाई, तो जब फायदा नहीं होगा इसका मतलब 0 हो गया। यहाँ भी देखो जे क्रॉस जे, दोनों भाई है और ये तो लड़ाई का चिन्ह है, यानी झगड़ा का, क्वारल का चिन्ह है, तो दोनों भाई जब आपस में लड़ेगा तो 0 फायदा होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखो दोनों भाई है और बीच में झगड़ा का निशान है, यानी 2 भाई आपस में झगड़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, 0 होगा। तब क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो बोला है जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा? 0, यानी ये वाला फार्मूला। क्लियर है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब भाई समझना, यहाँ एक बात समझने योग्य है कि यहाँ आपको दिया tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 3, और इसका आपसे वैल्यू पूछा है क्या निकलेगा। तो समझिए सॉल्यूशन में थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर, बाबू एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y 1 - xy। चलिए भाई इसके अनुसार सॉल्यूशन कर लेता हूं। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स x के जगह क्या है? 1 + y के जगह क्या है? 1/3। मतलब मेरे भाई ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, बटा 1 - x 1 × 1/3। मेरे भाई इसको सॉल्यूशन देखो कैसे कर लेते हैं। देखो चलो इसको इधर ही सॉल्यूशन करके आंसर बता दूंगा। देखना जब ऐसी बात रहे ना तो एलसीएम मतलब भिन्न का जोड़ सबको बनाना आता है, तो 3 × 1 4, यानी हो जाएगा 4/3, और नीचे 3 में से 1 गया 2/3। आप लोग समझ लेना, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो आती होगी। 3 3 कट गया, 2 दूना 4, यानी आ गया tan इनवर्स 2, यानी आपका आंसर ए वाला सही ऑप्शन। ठीक है हीरो? अब समझिए, आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं हीरो। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इफ ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, देन ए डॉट बी। भाई क्वेश्चन को समझो पूछा क्या है, ए डॉट बी, तो बहुत ही आसान होता, बहुत ही आसान, बस समझना सॉल्यूशन क्या है। ए डॉट बी निकलता कैसे भाई? जो भी क्वेश्चन है ना सारा कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, गौर से समझते हैं। तो आप ए डॉट बी निकालिएगा कैसे हीरो? तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, बस ध्यान से देखो। आई का जो गुणांक है ना, कोफिशिएंट, मतलब आई के साथ मल्टीपल करेंगे, जे के साथ मल्टीपल करेंगे, और के
के साथ मल्टीपल करेंगे और जो मल्टीपल करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले आप समझिए कि आई के साथ मल्टीपल करना, यानी 3 क्रॉस 4, मतलब आई के साथ यहाँ 3 था, यहाँ आई के साथ 4 था, तो 3 क्रॉस 4 जोड़ जे के साथ है, यानी 2 क्रॉस जे कितना है -5 प्लस के साथ में यानी 1 क्रॉस 3, यानी मेरे भाई क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 और प्लस 3, यानी आपका फाइनल आंसर क्या आया हीरो, देख लो 12 3 15 में से 10 गया यानी 5 आपका आंसर आया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आज ये बात समझिए कि जब डॉट निकालना होगा वेक्टर में, वेक्टर ए डॉट बी निकालना होगा तो समझ लीजिए आई के साथ है मल्टीपल करके हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, इसका डीसी करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पूछा डीसी किसका, ई के पावर एक्स का, तो हीरो आज एक फार्मूला जान लीजिए, फार्मूला कि ई के पावर एक्स का डीसी भी होता है ई के पावर एक्स। तो इसके अनुसार यानी ई के पावर एक्स है तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू ये पावर वाला का डीसी, तो कॉस है तो कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी इसको डेकोरेट करके लिखिएगा, अरेंज करके लिखिएगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स, यही आपका आंसर है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर बी सही, देखो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहेगा भाई, बोला क्या है, रिलैक्स होके देखिए, कह रहा है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही है कि dx का इंटीग्रेशन जो होता है x प्लस के होता है, हाँ x प्लस के होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूला पर था हीरो। अब देखिए भाई अगली क्वेश्चन यहाँ भी आती है कि साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स। तो बाबू आज एक बात आप समझ लीजिए कि इनवर्स में एक फार्मूला होता था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है π/2, तो मेरे भाई ये हो जाएगा साइन और इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा π/2 और साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, अब आते हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मजाक की बात है जी, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसको कैसे हम लोग समझेंगे ये देखिएगा। आपको मॉडुलस पूछा, मापांक जिसको कहते हैं, मापांक। देखो जहां भी हिंदी की जरूरत होगी मैं बता दूंगा, मॉडुलस का हिंदी होता है मापांक, और ये इसका मापांक निकालना है। तो मेरे भाई पिछली बात मतलब मापांक हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। अब मापांक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी मेरे भाई एक्स के जगह ये काम करेगा, वाई के जगह ये काम करेगा, जेड के जगह ये काम करेगा। तो एक्स के जगह हो गया 7 का स्क्वायर प्लस वाई के जगह हो गया -2 के स्क्वायर प्लस जेड के जगह क्या हो गया 1 के स्क्वायर। मतलब समझ रहे हैं ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 49 प्लस 49 2 के स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1, यानी 49 4 53 1 54 रूट 54, लेकिन रूट 54 नहीं दिया है तो इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके दिया, सिंप्लीफाई करके दिया है कि 54 को लिख सकते हैं 9 गुने 6 और 9 से 3 बाहर हो जाएगा, यानी 3√6। आपको अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बगल में फार्मूला लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए बगल में फार्मूला याद रखिएगा
कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहेगा जी, तो पाई माइनस थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा रहेगा जी, तो पाई माइनस थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा रहेगा जी, तो पाई माइनस थीटा। अब समझिए मैं किस बात की चर्चा कर रहा हूं, जो गौर से सब यहां दिया है tan इनवर्स √3, ठीक ना। तो इनवर्स की बात है तो मैं बताता हूं tan में किसका वैल्यू √3 होता है। तो तुम बोलोगे सर 60 को, तो 60 को रेडियन में हम लोग लिखते हैं π/3। क्लियर। माइनस है तो माइनस, भाई अगर बिना माइनस का कोई आदमी है, मतलब एंगल माइनस में नहीं है, तो कोई लोचा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एंगल माइनस में आ जाए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ कॉस सेक और कॉट का लॉजिक क्या होता है, ये तो माइनस का माइनस। इसका लॉजिक है कि अगर कॉट माइनस में एंगल रखेगा तो मैं लिखूंगा पाई माइनस थीटा। थीटा क्या काम करता है, तो कॉट में किसका वैल्यू √3 है, तो बोलोगे सर 30 का, और 30 को रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं π/6। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, π/3 माइनस 6 में से 1 गया 5 π/6, इसको हल कीजिएगा तो माइनस π/2 आएगा। मतलब आज आपको एक बात समझ में आई कि अगर कॉट इनवर्स माइनस में एंगल रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा किसका काम करेगा, मतलब कॉट है तो कॉट में √3 किसका वैल्यू है, तो 30 का, और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए। 13 क्या कह रहा था कि सेक एक्स का डीसी क्या होगा, सेक एक्स का डीसी क्या होगा। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट फार्मूला है कि सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। चलिए यहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला है कि के का डीसी क्या होता है, यानी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मेरे भाई एंड बहन, लव यू। आप लोग के लिए मैं सदा हाजिर हूँ। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। थैंक यू। और हाँ एक बात जरूर, वीडियो को देखने के साथ साथ पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा फिर आंसर मिलाइएगा। थैंक्स बच्चों, लव यू।